देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी और वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा में विश्व मधुमेह दिवस पर आगरा डायबिटीज फोरम ने कंपनी गार्डन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ डॉक्टरों ने सफेद और नीले गुब्बारे उड़ाकर किया। करीब 190 लोगों की शुगर, न्यूरोपैथी और कोलेस्ट्रॉल और बीएमआई सहित कई जांचें की गईं। सचिव डॉक्टर सुनील बंसल ने बताया कि जीवन शैली में सुधार डायबिटीज नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय है और प्लास्टिक, कीटनाशक व रसायनों का हार्मोन सिस्टम पर प्रभाव इसके बढ़ने का कारण बन रहा है। प्रोफेसर प्रभात अग्रवाल ने स्कूलों में शारीरिक गतिविधियों को अनिवार्य करने की जरूरत बताई, क्योंकि पीटी कक्षा न होने से बच्चों में मोटापा और मधुमेह का खतरा बढ़ रहा है। शिविर में डायबिटीज के लक्षण, कारण और बचाव की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डॉक्टर वीएन कौशल, वीरेंद्र खंडेलवाल, डॉक्टर कैलाश विस्वानी, डॉक्टर मुकेश भारद्वाज, संजय लावनिया, देवेंद्र नाथ दुबे और स्वदेश खन्ना मौजूद रहे। डायबिटीज़, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे जो WHO की तरफ से मनाया जाता है पूरे संसार में 180 देशों में मनाया जाता है, और ये नीले और सफ़ेद बलून छोड़े जाते हैं। इसका संदेश ये है कि हम सब संसार में सब चिकित्सक एक हैं, और हम लोग आकाश में नीले बलून छोड़ के संदेश देते हैं। हम सब मिलके इस आकाश के नीचे जितने भी डायबिटीज़ के मरीज हैं सबको हम चाहते हैं ठीक हो जाए, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको हम डायबिटीज़ से बचाव कर सकें। हम 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों को इसके बारे में अवगत करना, डायबिटीज़ का चर्चा करना, कैसे रोगों से बचें और अगर इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आज लोगों ने बात करी काफ़ी मरीजों के बारे में, उनके जो सवाल थे हम उसको डिस्कस करा, कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ मिथ थे, उसका चर्चा करा। किस तरह का तेल बढ़िया होता है, कितनी शुगर रखनी चाहिए, शुगर कंट्रोल ना रहे तो क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। और कुछ लोग जिनकी शुगर बड़ी अच्छे से कंट्रोल थी, उनके हमने एक्सपीरियंसेस सुने, उन्होंने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस थे, उन्होंने कैसे अपनी शुगर कंट्रोल करी। इसके अलावा हमने यहाँ पर जांच की सुविधा दी, कोलेस्ट्रॉल की सुविधा, जांच की कराई, शुगर कराई रैंडम। इसके अलावा 3 महीने के एवरेज HbA1c कहते हैं, नसों की जाँच, ये सब चीज़ें हमने आज यहाँ पर करी और लोगों ने बड़े उत्साह से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। थाना नानपारा क्षेत्र के नवाबगंज मोड़ के पास गुरुवार शाम करीब 6 बजे सफेद बालू से लदे ट्रक और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर में मोटरसाइकिल सवार दिनेश गौतम निवासी गौरा धनौली की मौके पर मौत हो गई, जबकि कृष्णा दत्त गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस और एम्बुलेंस टीम ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया और घायल को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब मृतक का कौन है? मृतक के चाचा का लड़का लगता है, मेरे भैवादी मतलब पड़ोस के हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं? गौरव धनौली। एक लोगों की मृत्यु हुई है। हाँ। और घायल कितने लोग हैं? एक ही लोग। डॉक्टर साहब, अभी CSC में एक एम्बुलेंस से लोग आए हुए हैं, मरीज आए हुए हैं, तो क्या है मामला का? अभी थोड़ी देर पहले 2 व्यक्ति जो है 108 एम्बुलेंस से आए हैं, जो ऐसा जानकारी में आया था कि ये गौरव धनौली गांव के रहने वाले थे और बाइक से कहीं जा रहे थे, तो ट्रक से इनका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति तो जो है मृत अवस्था में आया है, जिसके कूल्हे में बहुत गंभीर चोट थी, जिस वजह से इसकी मृत्यु हुई है। और दूसरा जो है उसको शरीर पे कई जगह खरोंचे हैं, शायद हाथ में हो सकता है फ्रैक्चर हो, जिसके लिए भी इसको बहराइच रेफर किया गया है एक्सरे एंड उसके आगे इलाज के लिए। बट उसको बहुत गंभीर चोट नहीं दूसरे व्यक्ति को, परंतु एक व्यक्ति जो है वो मृत है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। किड्जी स्कूल इगलास में बाल दिवस पर एक आकर्षक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बच्चों ने उत्साह के साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभा दिखाते हुए बैलेंसिंग बॉल, पेपर एक्टिविटी, बॉल थ्रोइंग, सिंपल रेस और फ्रेमवर्क कार्ड मेकिंग जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों में समारोह की ओर खुशनुमा बनाया, जबकि रंग बिरंगी सजावट से स्कूल उत्सव के माहौल में डूबा रहा। सभी प्रतियोगितों को स्कूल की ओर से उपहार और
पार्टिसिपेशन कार्ड दिया गया। कार्यक्रम में बच्चों को सीखने में खेल और रचनात्मक का महत्व समझाया गया। अभिभावकों को यह संदेश दिया कि बच्चों की छोटी उपलब्धियां भी उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। प्रधानाचार्य सीमा अग्रवाल सहित पूरे स्टाफ ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत पेमी की रिपोर्ट। धान क्रय विक्रय केंद्र पर विपणन विभाग की लापरवाही और बड़े किसानों व पसंदीदा व्यापारियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्षेत्र के किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि विपणन निरीक्षक किसी भी केंद्र की ट्रैक्टर ट्रॉली दूसरे केंद्र पर भेज देते हैं और स्थानीय किसानों के टोकन रद्द कर देते हैं। ऐसा ही मामला शरीफनगर सहकारी समिति पर सामने आया, जहां विपणन निरीक्षक ने ननुआवाला सहकारी समिति क्षेत्र के ग्राम अताउल्लाहगंज की ट्रॉली को शरीफनगर भेज दिया, जिससे स्थानीय किसानों में रोष फैल गया और इसे किसान के साथ सौतेला व्यवहार बताया जा रहा है। शरीफनगर सेंटर पर पुराने टोकन निरस्त कर दिए गए हैं। अपने बलबूते पर असमय न अपने यहाँ टोकन की शरीफनगर क्रय केंद्र पर ट्रॉली भेज दी है। बिल्कुल अनर्थ है। पहले शरीफनगर धान तुलेगा, उसके बाद आउट एरिया का तुलेगा। तहसीलदार साहब भी आए थे। हाँ, तहसीलदार साहब भी अपने बलबूते पे कर रहे हैं। तहसीलदार साहब भी अपने बलबूते पे कर रहे हैं। उनका कोई हक नहीं है शरीफनगर के उन्हें टोकन नष्ट करने का। निकालो चैनल पर। हाँ, कोई भी अधिकार नहीं है तहसीलदार को भी। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। पट्टी स्थित राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन में बाल दिवस पर बच्चों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। वरिष्ठ शिक्षक विजय बरनवाल ने बाल दिवस के महत्व की जानकारी दी, जबकि प्रबंधक दीपक वर्मा ने नेहरू की जीवनी, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और देश के विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को अपने हुनर को निखारने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में गीतांजलि सिंह, ऋचा सिंह और मोहम्मद वाजिद ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया और कृष्ण कुमार मिश्रा ने रुद्राष्टम सुनाया। इस अवसर पर शुभी पांडे, मोनू वर्मा, अवनीश वर्मा, आदित्य सिंह सहित कई विद्यार्थी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।